Hello and welcome to this learning platform. And I have the story "The Eyes Are Not Here" by Ruskin Bond. So here I'll just brief about the story and give you the word-to-word discussion and word-to-word explanation to this story. And I won't discuss in detail, so I'll be very rapid in this explanation. So I'll explain it English to Hindi. So let's start it without making further delay. The Eyes Are Not Here. This is the story of two youngsters who were traveling in a railway compartment, and they were sitting in front of each other. And yes, I have to tell you in the Hindi, so I'm just coming to the Hindi. So I had the compartment. I'm just beginning it. So Eyes Are Not Here by Ruskin Bond. Ruskin Bond इसके author हैं. और स्टोरी स्टार्ट होती है आई हैड द कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहना. एक शॉर्ट बैकग्राउंड बता देता हूँ स्टोरी का क्या है. बैकग्राउंड है कि एक यंगस्टर यानी एक लड़का बैठा हुआ है रेलवे के कंपार्टमेंट में, और उसके सामने उसकी एक जो फेलो ट्रेवलर है वो आके बैठती है, और जो फेलो ट्रेवलर है वो एक लड़की है. ये जो लड़का है ये ब्लाइंड है, ठीक है. और ये ब्लाइंड होने की वजह से बस ये जब लड़की आती है तो ये ऐसा शो नहीं करना चाहता कि ये ब्लाइंड है, और इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही होती है. अब उस बातचीत में कॉन्वर्सेशन में क्या होता है, उसी कॉन्वर्सेशन का पूरा एक ये पार्ट है जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो उस कॉन्वर्सेशन में कैसे शुरुआत होती है अब ये बता रहा है ऑथर कि आई हैड द कंपार्टमेंट. कंपार्टमेंट का मतलब रेलवे में जो कोच होता है, जो डब्बा होता है उसको कोच बोलते हैं, और उसमें जो बर्थ होती है जैसे कि एक बर्थ उसके सामने दूसरी बर्थ, उतना जो एरिया होता है वो कंपार्टमेंट कहलाता है. तो ये कह रहा है कि मैं अपने कंपार्टमेंट में यानी मैं अपने कोच में यानी अपने रेल के डब्बे में अपने कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था, और कहाँ तक के लिए था, मैं रोहना तक के लिए, ठीक है. एंड देन अ गर्ल गॉट इन. तभी एक लड़की अंदर आती है. गॉट इन का मतलब अंदर आना. द कपल हु सॉ हर ऑफ. जो कपल का मतलब जो माता पिता ही होंगे उसके, जो उसको सॉ हर ऑफ का मतलब जो उसको बाय बोलने आए थे, जिसको छोड़ने आए थे वहां तक स्टेशन तक, वेर प्रोबेबली हर पेरेंट्स. तो वो उसके प्रोबेबली का मतलब संभवतः उसके पेरेंट्स थे. दे सीम्ड वेरी एनेक्सियस. एनेक्सियस का मतलब चिंतित. वो बड़े चिंतित प्रतीत हो रहे थे. अबाउट हर कंफर्ट. उस लड़की के आराम को लेकर कि आराम से जाए उस सब को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे. एंड द वुमेन गिव द गर्ल डिटेल इंस्ट्रक्शंस. और जो उनमें जो लेडी थी उस कपल में, यानी उनकी माइट बी हर आंट और हर मदर, वो जो थी वो क्या थी, वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दे रही थी, मतलब बहुत डिटेल में चीजों को बता रही थी. एज वेयर टू कीप हर थिंग्स. उसको अपनी अपनी चीजें कहाँ रखनी है. वेयर नॉट टू लीन आउट. कहाँ लीन आउट का मतलब कहाँ झांकना नहीं है विंडोज से, आउट ऑफ द विंडोज. एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स. कैसे स्ट्रेंजर से बातें नहीं करनी है, ये सब बातें उसको बता रही थी. दे सेड देयर गुड बाइज एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. और उन्होंने आपस में बाय बोला एक दूसरे को, और ट्रेन स्टेशन से चलने लगती है. एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम. और उस समय क्या था, उस समय तक जब ये कहानी बता रहा है ऑथर अपनी, उस समय तक ये टोटली ब्लाइंड था, मतलब अंधा था. लेकिन ये परमानेंट मतलब बचपन से अंधा नहीं था, ठीक है. तो कह रहे थे कि तब तक मैं अंधा हो चुका था, मतलब मैं टोटली ब्लाइंड था. माई आई इज सेंसिटिव ओनली टू द लाइट एंड डार्कनेस. इसकी आंखों को क्या पता लगता था, जब लाइट पड़ती थी वो उसको पता लगता था, या फिर जो थोड़ी बहुत रोशनी इसको दिखती थी आंखों के सामने वो उससे फील होती थी. उससे ज्यादा इसको कुछ फील नहीं होता था. आई वॉज अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल लुक लाइक. और मैं नहीं बता सकता कि वो लड़की कैसी दिखती थी. बट आई न्यू शी वोर स्लीपर्स फ्रॉम द वे दे स्लैब्ड अगेंस्ट हर हील्स. और बस मुझे इतना पता लगा कि शी वोर, वोर बोलते हैं WEAR, वेयर. वेयर की सेकंड फॉर्म होती है वोर और थर्ड फॉर्म होती है वॉर. तो उसने पहनी हुई थी स्लीपर्स. द वे दे स्लैब्ड अगेंस्ट हर हील्स. और स्लैब्ड अगर अगेंस्ट हर हील का मतलब वो जो स्लीपर्स उसने पहनी हुई थी वो उसकी हील्स पे बार बार ऐसे ऐसे लग रही थी. और उस लगने की जो आवाज आ रही थी उस आवाज से इसको पता लगा कि उसने हील्स में मतलब उसने स्लीपर्स पहनी हुई है. इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स, परहैप्स आई नेवर वुड. ये कह रहा है कि कुछ टाइम लगेगा मुझे, या लगा मुझे उसके लुक्स को डिस्कवर करने में, और हो सकता है मैं उसके लुक को कभी भी डिस्कवर नहीं कर पाया क्योंकि ये ब्लाइंड था, ठीक है. बट आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस. लेकिन मुझे उसकी आवाज बहुत अच्छी लगी. और क्या कहता है ये, एंड इवन द साउंड ऑफ स्लीपर्स. और उसकी इवन उसके जो चप्पलों की जो आवाज थी वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी. आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा. आई आस्ट. मैंने उससे पूछा कि क्या तुम देहरा जा रहे हो. देहरा ये शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने देहरादून को बोला है. तो पूछा कि आर यू देहरादून, क्या आप देहरादून जा रहे हो. आई आस्ट. मैंने पूछा. आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर. और एक ऑथर कह रहा है कि हो सकता है कि मैं एक अंधे किसी मतलब अंधेरे कोने में बैठा हूँ उस कंपार्टमेंट के अंदर. बिकॉज माई वॉइस स्टार्टेड
स्टार्टल्ड हर का मतलब यहाँ पर स्टार्टल्ड लिखा हुआ, वैसे स्टार्टल्ड होना चाहिए कि मेरी आवाज से उसको थोड़ा वो भौचक्का, थोड़ा सा ना जैसे डिस्टर्ब हो जाता है कोई इंसान, एकदम से डर जाता है, वैसा वो हुई। शी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन का उसने अचानक से एकदम सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस की, एंड सेड आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था, एनीवन एल्स वाज हियर, कि यहाँ कोई बैठा हुआ था। और वो क्या बोलती है, वेल इट ऑफन हैपेंस दैट पीपल विद गुड आई साइट फेल टू सी, ठीक है, फेल टू सी व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम। तो अब ये बोलते हैं कि ऐसा होता है, ऑफन का मतलब अक्सर ऐसा होता है कि जिनकी आंखें प्रॉपर होती हैं, जो अच्छे से देख पाते हैं, वो फेल हो जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, ये देखने में, ठीक है, या उनके सामने क्या चीज सही है वो पहचानने में। दे हैव टू मच टू टेक इन, और उन्हें बहुत कुछ देखना होता है या ग्रहण करना होता है। और दे मच टू मच टू हैव टू टेक इन, तो इतना कुछ होता है कि वो प्रॉपर चीजें भी जो देखना चाहिए वो भी वो नहीं देख पाते, ठीक है। आई सपोज वेयर एज पीपल हु कैन नॉट सी, और मैं समझता हूँ कि जहाँ की, जबकि, वेयर एज का मतलब जबकि, जबकि पीपल हु कैन नॉट सी, लोग जो नहीं देख सकते, और सी वेरी लिटिल, जो और या जो थोड़ा बहुत देख पाते हैं, हैव टू टेक इन, वो सिर्फ ग्रहण करते हैं या चीजों को देखते हैं, ओनली द एसेंशियल, जो उनके लिए जरूरी है, ठीक है, वट एवर रजिस्टर्स मोस्ट टेलिंगली ऑन दियर रिमेनिंग सेंसेस, जो भी उनके माइंड में, मतलब जो मोस्ट टेलिंगली मतलब उनके सेंसेस में डेलिबरेटली जो चीज आती है, जो उनके लिए बिल्कुल जरूरी है, वही वो रजिस्टर करते हैं, यानी अपने माइंड में वही चीज वो नोटिस करते हैं, बाकी चीजों को नहीं करते। आई डेंट सी यू इधर, और मैंने भी तुम्हें नहीं देखा, आई सेड, मैंने कहा, बट आई हर्ड यू कम इन, मैंने तुम्हें देखा नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें आते हुए सुना। आई वंडर्ड इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट, और मुझे आश्चर्य आश्चर्य है कि आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर, कि ये बता रहा है ऐसा कि मुझे आश्चर्य है कि आई वुड बी एबल, कि मैं ऐसा कर पाया, टू प्रिवेंट हर, कि उससे मैं बचा रह पाऊं, प्रिवेंट का मतलब ऐसे परहेज करना होता है, इस बात से बचा रह पाऊं, फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड, कि वो ये पता लगा पाए कि मैं अंधा हूं, मतलब मैं आश्चर्यचकित था कि मैं ऐसा कर पाऊं कि वो ये ना जान पाए कि मैं ब्लाइंड हूं। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा, प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट, इसीलिए मैं अपनी सीट पे बैठा रहा, क्योंकि अगर मैं सीट से उठूंगा, कुछ एक्टिविटी करूंगा, तो उसको हो सकता है ये आइडिया लग जाए कि आई एम ब्लाइंड, तो ये बिल्कुल बैठा रहता है। इट शुडंट बी टू डिफिकल्ट, और ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं था अपनी सीट पे बैठे रहना। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, आई एम गेटिंग डाउन एट सहारनपुर, मैं कहाँ उतरूंगी, मैं सहारनपुर में उतर जाऊंगी, सहारनपुर, सहारनपुर इज अ प्लेस इन उत्तर प्रदेश, माई आंट इज मीटिंग मी देयर, और मेरी आंटी मुझे वहां मिलने वाली हैं। अब ये बता रही है लड़की कि मैं सहारनपुर उतर जाऊंगी और मेरी आंट मुझे वहां पर मिलेंगी। देन अब अभी ऑथर सोचता है, देन आई हैड बेटर नॉट टू बी फैमिलियर, आई सेड, मैंने कहा या मैंने सोचा कि चलो इनसे ज्यादा फैमिलियर होना ठीक नहीं है, क्योंकि जो आंट होती हैं वो कैसी होती हैं, बोलता है कि आई सेड कि आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रीचर्स, और जो आंट्स होती हैं वो कैसी हैं, फॉर्मिडेबल क्रीचर्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी होती है उनकी बहुत ज्यादा, तो उनसे उलझना ठीक नहीं है या उनसे ज्यादा फैमिलियर होना ठीक नहीं है। वेयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड, अब उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, इन्होंने बताया, टू देहरा एंड देन टू मसूरी, पहले मैं देहरादून जाऊंगा और उसके बाद मैं जाऊंगा मसूरी। ओह हाउ लकी यू आर, ओ तुम कितने लकी हो, आई विश आई वेर गोइंग टू मसूरी, अब मैं कह रही मेरी भी इच्छा है कि मैं भी काश मसूरी जा पाती। आई लव द हिल्स, मुझे हिल्स बहुत पसंद है, स्पेशली इन अक्टूबर, और अक्टूबर के महीने में तो बहुत ज्यादा। क्यों, यस दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, मैंने याद करते हुए बताया, क्योंकि विजुअली तो देखा नहीं था क्योंकि ब्लाइंड है। द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड डहलियाज, वो बोलता है हिल्स जो है, डहलियाज नाम का एक फ्लावर होता है, उससे ढकी रहती है, मतलब इतने फ्लावर उसमें होते हैं। आगे बोलता है कि द सन इज डिलीशियस, और जो सूर्य होता है, जो सन होता है, वो पहाड़ी क्षेत्र में जब हल्की धूप निकल रही होती है बहुत सुंदर लगता है देखने में। एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ अ लॉग फायर, और नाइट में आप, लॉग फायर का मतलब लकड़ियां जला के बैठ सकते हो, एंड ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी, और थोड़ी बहुत वहां पर आग के सामने बैठ के ब्रांडी पी सकते हो। ब्रांडी एक टाइप का ड्रिंक होता है, जैसे आ, हम कह सकते हैं कि जो ड्रिंक होता है, शराब वगैरह जिसको बोलते हैं, क्योंकि उधर जो है मोस्टली टाइम जो रस्किन बॉन्ड है, उनके जो अपब्रिंगिंग हुई है वो फॉरेन कंट्री में हुई है, इसीलिए वो नॉर्मल चीजें वहां रहता है, तो इन्होंने इसको इसमें मेंशन किया है। और मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट, अब ये बोलते हैं कि जो बहुत सारे टूरिस्ट हैं, हैव गॉन, जा चुके होते हैं, ठीक है, एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डेजर्टेड, और जो रोड होते हैं बिल्कुल डेजर्टेड होते हैं। एंड यस अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम, और अक्टूबर क्या है, सबसे बेस्ट टाइम है। और आप में से अगर कोई हिल्स में गया होगा तो आपको पता होगा कि आप नैनीताल अगर जाते हैं, मसूरी जाते हैं, या फिर आप शिमला जाते हैं, ऊटी जाते हैं, जहां बर्फ पड़ती है, तो वहां बिल्कुल सुनसान हो जाते हैं रोड, जब
वहां पे टूरिस्ट का आना जाना नहीं होता है, तो वो उन पहाड़ी जो लोग होते हैं उनकी नॉर्मल लाइफ रूटीन चल रही होती है वहाँ। और वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब ऐसा लगता है जैसे हम कहीं दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं, जहाँ बिल्कुल शांति है चारों तरफ। तो ऑदर बोलता है कि अक्टूबर का समय बहुत ज्यादा बेस्ट है। आगे बोलते हैं, शी बोलते शी वॉज साइलेंट, वो बिल्कुल साइलेंट थी। आई वॉन्डर्ड इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर और वेदर शी थॉट मी अ रोमांटिक फूल। उसको लगा कि हो सकता है कि मेरे वर्ड्स उसको बहुत टच करे हो या उसको बहुत इंप्रेस किया हो मेरे वर्ड्स ने, और हो सकता है कि वो मुझे एक रोमांटिक फूल समझ रही हो कि ये तो रोमांटिक फूल है। मतलब रोमांटिक फूल का मतलब एक रोमांटिक मूड का आदमी। देन आई मेड अ मिस्टेक। तो व्हाट इज इट लाइक, आई आस्क, तभी मैंने गलती की। क्या, मैंने पूछा कि व्हाट इज इट लाइक, कैसा है। शी सीम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का जवाब देने में वो कुछ भी, उसमें मुझे स्ट्रेंज फील नहीं हुआ। हैड शी नोटिस ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी। इसने ऐसे पूछा ना कि देखो कैसा है ये बाहर की तरफ, तो अब उसने कुछ स्ट्रेंज कोई जवाब नहीं दिया, तो उसको लगा कि शायद इसको अब पता लग गया है कि मैं ब्लाइंड हूँ, इसलिए इसने कोई स्ट्रेंज नहीं मतलब बोला कि तुम खुद क्यों नहीं देख लेते। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव माई डाउट्स। लेकिन जैसे ही उसने अगला क्वेश्चन किया, इसके सारे डाउट्स खत्म हो गए। व्हाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो। वो बोलती तुम विंडो से बाहर खुद क्यों नहीं देख लेते, कि विंडो से बाहर देख लो। उसने जब ये बोला, आई मूव इजीली अलोंग विद द बर्थ एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज। मैं अपनी सीट पे हल्का सा मुड़ा और विंडो की तरफ को मुंह मैंने कर लिया। द विंडो वॉज ओपन, विंडो क्या थी, खुली हुई थी। एंड आई फेस्ड इट, मैंने इसकी तरफ फेस किया। मेकिंग ए प्रेटेंस, ऐसे मतलब प्रेटेंड का मतलब ऐसे बहाना बनाते हुए, ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, जैसे मैं लैंडस्केप बाहर का सीन है सारा देख रहा हूँ। आई हर्ड द पेंटिंग ऑफ इंजन, पेंटिंग बोलते हैं हाफना, इंसान के हाफने को भी हम पेंटिंग, ये जो वर्ड है हम यूज कर सकते हैं नॉर्मली। तो इंजन की जो आवाज है वो इसने सुनी, द रम्बल ऑफ व्हील्स, जो पहियों की जो रंबलिंग की आवाज होती है, गड़गड़ाने की आवाज होती है, वो इसने सुनी। एंड इन माई माइंड्स आई आई कुड सी द टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय। और अपनी आंखों से मैं जो टेलीग्राफ पोस्ट होती है, फ्लैश हो रही होती है रेलवे की, वो मैं उनको फील कर सकता था। हैव यू नोटिस्ड, क्या तुमने नोटिस किया है, आई वेंचर्ड, मैंने वेंचर्ड का मतलब उस अपनी बात को जोड़ देना दूसरे की बात में, ठीक है। द ट्री सीम टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल। वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो पेड़ हैं वो तो ऐसा लग रहा है भाग रहे हैं, और हम ऐसा लग रहा है कि खड़े हुए हैं। इसने बिल्कुल कॉमन बात बोली है, यूजुअली ऐसा होता ही है, ये दिखाने के लिए कि ये अंधा नहीं है, ठीक है। दैट ऑलवेज हैपेंस, ही सेड, उसने कहा ऐसा हमेशा होता है। लड़की ने कहा, डू यू सी एनिमल्स, हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा। वो कहती कोई जानवर देहरादून के आसपास जंगलों में बचा नहीं है। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल फॉर अ व्हाइल वी सैट इन साइलेंस। मैंने उधर से मुंह करके लड़की की तरफ मुंह कर लिया, और हम थोड़ी देर के लिए बिल्कुल साइलेंस, मतलब हम लोग चुप होके बैठ गए। चुप होके क्यों बैठ गए, अभी पता लगेगा एट द लास्ट ऑफ द स्टोरी। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, उसने कहा, लड़के ने लड़की को बोला तुम्हारा फेस बहुत इंटरेस्टिंग है। आई रिमार्क्ड, मतलब मैंने रिमार्क किया उसके फेस को देख के। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग, और अब मैं थोड़ा डेयरिंग हो रहा था। एंड वट आई वॉज, बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क। अभी क्या था, एक सेफ रिमार्क था। फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी, और कुछ लड़कियां फ्लैटरी पसंद नहीं करती हैं। शी लाफ्ड प्लीजेंटली, और वो बहुत प्लीजेंटली, बहुत खुशी से इस बात पे हंसी। अ क्लियर रिंगिंग लाफ, एकदम बिल्कुल क्या कहते हैं, एकदम साफ हंसी जिसको बोलते हैं, एकदम खुल के हंसना, वो हंसी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इट इट इज नाइस टू बी टोल्ड, वो लड़की कहती है कि बहुत अच्छी बात है जब कोई आपको बताता है कि आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, कि मेरा फेस बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रीटी फेस, और मैं टायर्ड का मतलब मैं थक चुकी हूँ सुन सुन के लोग बोलते हैं कि आपका फेस बहुत सुंदर है। अब ऑथर सोचता है मन में, जो लड़का है, ओ सो यू डू हैव अ प्रीटी फेस, आई थॉट आई, मतलब मैंने सोचा कि अच्छा इसका फेस सुंदर भी है। एंड लाउड आई सेड, और फिर जोर से ये बोला, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रीटी, एक जो इंटरेस्टिंग फेस है वो सुंदर भी तो हो सकता है। भाई इंटरेस्टिंग है तो सुंदर भी हो सकता है, ठीक है। यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन, तुम एक बहुत बहादुर इंसान हो, लड़की ने कहा। बट वाई आर यू सो सीरियस, तुम इतने सीरियस क्यों हो। आई थॉट देन, तब इसने सोचा, देन आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, अब इसने उस लड़की के लिए थोड़ा हंसने का सोचा। बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लोनली। लेकिन जब ये हंस रहा था, तो इसको, उसको जो हंसी का थॉट था, वो उस थॉट ने इसको और ज्यादा लोनली फील कराया, क्योंकि इसको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो गई तो सारी हंसी निकल जाएगी, इसको पता लग गया तो। वी विल सून बी एट योर स्टेशन, आई सेड, मैंने कहा कि हम बहुत जल्दी तुम्हारे स्टेशन पे पहुंच जाएंगे, लड़की से कहा होता ने। थैंक गुडनेस, वो कहती है अच्छी बात है, इट इज शॉर्ट जर्नी, बहुत शॉर्ट जर्नी थी। आई कांट बेयर टू सिट, बेयर का मतलब है यहाँ पर सहन करना, मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती टू सिट, बैठना, इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 और 3 आवर्स, 2 या 3 घंटे से ज्यादा बैठना मैं किसी भी ट्रेन में बर्दाश्त या नहीं कर सकती एक जगह।
ये बताती है कि मुझे ट्रेन में ज्यादा लंबे सफर के लिए बैठना पसंद नहीं है। येट फिर भी आई वॉज प्रिपेयर टू सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम, लेकिन मैं जो था, ऑथर कह रहा है कि मैं तो वहां किसी भी लेंथ ऑफ टाइम, कितने भी समय के लिए बैठने के लिए तैयार था। टाइम जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग, सिर्फ उसकी बातें सुनने के लिए। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ माउंटेन स्ट्रीम, उसकी आवाज ऐसा था जैसे पहाड़ों में झरना गिर रहा हो कल कल करके। एज सुन एज शी लेफ्ट द ट्रेन, और एज सुन एज शी लेफ्ट द ट्रेन मतलब उसने जैसे ट्रेन छोड़ी या छोड़ने वाली थी, शी वुड फॉरगेट, वो भूल जाएगी क्या, अवर ब्रीफ एनकाउंटर, मतलब हमारा जो बातचीत हुई है वो उसको भूल जाएगी सारी बात को, बट इट वुड स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी एंड फॉर सम टाइम आफ्टर। लेकिन ये सारी यादें मेरे दिमाग में इस जर्नी के बाद भी रहेंगी और काफी टाइम बाद तक रहेंगी। आगे क्या बोलता है देखो, द इंजन विसल श्रीक्ड, उसके बाद इंजन की जो विसल है यानी सीटी बजती है, द कैरिज व्हील्स चेंज दियर साउंड एंड रिदम, और जो रेल के जो पहिए हैं उनका जो साउंड रिदम जो थोड़ा बदलता है। द गर्ल गॉट अप, उठ के खड़ी होने लगती है, बिगिन टू कलेक्ट हर थिंग्स, अपनी चीजें उठाने लगती है। आई वंडर्ड इफ शी वोर हर हेयर इन अ बन, तो मुझे आश्चर्य था कि हो सकता है उसने अपने बालों में जूड़ा, बन बोलते हैं, जूड़ा बना रखा हो, तो और इट वाज प्लेटेड, और इनकी या फिर चोटी बना रखी हो, और इफ इट हंग लूज ओवर हर शोल्डर्स, और उसके बाल खुले हों उसके शोल्डर्स पे पड़े हों, और इट वाज कट वेरी शॉर्ट, और हो सकता है कि कैसे हों, ये बहुत छोटे कटे हुए हों। द ट्रेन ड्रू स्लोली इनटू द स्टेशन, आउटसाइड देयर वाज शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स, वहां जो स्टेशन के बाहर जो बेचने वाले, सामान बेचने वाले पोर्टर्स, वेंडर्स जो आते हैं, उन सब की आवाज आ रही थी, और हाई पिच्ड फीमेल वॉइस, और एक बहुत तीखी आवाज भी आई थी। और वो कह रहा है नियर द कैरिज डोर विच मस्ट बिलोंग टू हर गर्ल्स आई मीन गर्ल्स आंट, और वो आवाज हो सकता है कि उस लड़की की आंटी की हो जो उसको बुला रही हो कि मैं यहाँ हूँ, आ जाओ। गुड बाय सेड द गर्ल, लड़की ने कहा बाय, मैं चलती हूँ। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, और वो मुझसे बहुत पास में खड़ी थी। सो क्लोज दैट आई द परफ्यूम फॉर हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग, इतना क्लोज कि उसका जो बालों से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, मुझे टेंटलाइजिंग कर रही थी, टेम्प्ट कर रही थी, मतलब मुझे ललचा रही थी, मतलब उस खुशबू से थोड़ा सा ये मतलब बहक रहा था, जिसको बोलते हैं। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर, और मैं अपना हाथ उठा के उनसे बालों को छूना चाहता था, बट शी मूव्ड अवे, और वो चली गई। एंड ओनली द परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड, लेकिन उसके जाने के बाद उसके परफ्यूम की खुशबू वहां तक फिर भी वहां रही, where she had stood, जहां वो खड़ी थी। यू मे ब्रेक, तुम, आप देखो एक प्रोवर्ब, एक सेइंग, ये कुछ एक कोटेशन जैसा कह रहा है उधर, क्या कह रहा है कि यू मे ब्रेक, तुम तोड़ सकते हो क्या, यू मे शैटर, तुम इसको तितर बितर कर सकते हो, द वाज इफ यू विल, वाज बोलते हैं जिसमें फ्लावर रखे जाते हैं, फ्लावर्स, उस वो जैसे फ्लावर वाज होता है जिसमें फ्लावर रखे जाते हैं, जो पॉट होता है फ्लावर का, उसको बोलते हैं कि तुम उस पॉट को तोड़ सकते हो, उसको शैटर्ड कर सकते हो, उसके टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, बट द सेंट ऑफ रोजेस विल लिंगर देयर स्टिल, लेकिन जो उन गुलाबों की खुशबू है वो वहां बहुत टाइम तक रहेगी, मतलब उसको आप खत्म नहीं कर सकते, ऐसा बोलते हैं इस प्रोवर्ब को ये। एंड देयर वाज सम कंफ्यूजन एट द डोरवे, और दरवाजे पर थोड़ा सा कंफ्यूजन कुछ हो रहा होता है जब वो उतर रही होती है। अ मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट, एक आदमी कंपार्टमेंट में चढ़ रहा था। स्टैमर्ड एन अपॉलजी, और स्टैमरिंग का मतलब ऐसे थोड़ा सा रुक रुक के बोलना होता है, तो वो थोड़ा सा रुक रुक के कुछ अपॉलजी मतलब कुछ माफी टाइप की मांग रहा था। एंड देन द डोर बैंग शट, और तभी दरवाजा धप से करके बंद हो गया। एंड द वर्ल्ड वाज शट आउट अगेन, और जो पूरी दुनिया थी इसकी, जो उसके ख्याली पुलाव चल रहे थे, वो सब समाप्त हो गए। आई रिटर्न टू माई बर्थ, ये अपनी सीट पे फिर से वापस आ जाता है। एंड द गार्ड ब्लू हिज विसिल, और गार्ड मतलब सीटी बजाता है। वी मूव्ड ऑफ, हम चलने लगते हैं। वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले विद द न्यू फेलो ट्रैवलर, और फिर से मुझे एक फेलो ट्रैवलर के साथ क्या करना था, फिर से वही गेम खेलना था। कौन सा गेम, कि मैं अंधा नहीं हूँ। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, अब ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली, देखो गैदर का मतलब पकड़ना, इकट्ठा करना होता है, ठीक है। द व्हील्स टुक अप दियर सॉन्ग, और व्हील्स फिर से अपने दम में आ जाते हैं। द कैरिज ग्राउंड एंड शू, ग्राउंड बोलते हैं गुर्राना, शू का मतलब हिलना। कैरिज फिर से थोड़ा गड़गड़ाहट और अपना स्पीड पकड़ लेता है, यानी हिलने लगता है। आई फाउंड द विंडो एंड सैट इन फ्रंट, मैं विंडो विंडो को पकड़ता हूँ, उसके आसपास जाके बैठ जाता हूँ, इन फ्रंट ऑफ, इसके विंडो के सामने बैठ जाता हूँ। स्टीयरिंग इनटू द डे लाइट एंड वाज डार्कनेस फॉर मी, दिन का अंधेरा, उसको मैं घूर रहा था, स्टेयर का मतलब घूरना, लेकिन ये मेरे लिए क्या था, बिल्कुल अंधेरा था। सो मैनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, बहुत कुछ हो रहा था विंडो के बाहर। इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम, हो सकता है कि बहुत अच्छा फैसिनेटिंग दीवाना बनाने वाला कोई गेम हो रहा हो। गेसिंग व्हाट वेंट आउट वेंट ऑन आउट देयर, ये गैस करते हुए ऐसा समझ रहा था कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा बाहर, ऐसा गैस कर रहा था। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रिवरीज,
अब जो आदमी उस कंपार्टमेंट में आया था, ब्रोक इनटू का मतलब जबरदस्ती घुस गया, ये रिवरीज मतलब जो यादों में या जिन ख्याली पुलाव में या डे ड्रीमिंग में ये खोया हुआ था अब तक, उसमें अचानक से वो एकदम क्या कर देता है, उसको ब्रेक इनटू उसमें घुस जाता है जबरदस्ती, क्योंकि वो कुछ बोलता है, यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, वो आदमी बोलता है जो नया फेलो ट्रैवलर है कि तुम बड़े डिसअपॉइंटेड हो गए किस चीज को लेके। ही सेड दैट आई एम नॉट अट्रैक्टिव, मैं इतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ, अ ट्रैवलिंग कंपेनियन, तुम्हारा मतलब ट्रैवलिंग का साथी, एज द वन हु जस्ट लेफ्ट, जैसे अभी वो गई है। शी वॉज इंटरेस्टिंग गर्ल, आई सेड, मैंने कहा वो बहुत इंटरेस्टिंग गर्ल थी, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, डिड शी डीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, क्या उसके जो हेयर थे वो कैसे थे, बहुत लंबे थे या छोटे थे। आई डोंट रिमेंबर, आदमी बोलता है, जो नया अभी ट्रैवलर आया था कि मुझे याद नहीं, ही सेड, उसने कहा आदमी ने, साउंडिंग पजल्ड, थोड़ा पजल होते हुए, कंफ्यूज होते हुए, इट वॉज हर आईज आई नोटिस, मैंने उसकी आंखों को नोटिस किया, नॉट हर हेयर, उसके बाल नहीं, शी हैड ब्यूटीफुल आईज, उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, बट देवर ऑफ नो यूज टू हर, लेकिन उन नीली आंखों का, सुंदर आंखों का उसके लिए कोई भी यूज नहीं था। शी वॉज कंप्लीटली ब्लाइंड, वो पूरी तरह से अंधी थी। डिडंट यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस नहीं किया, वो उस व्यक्ति को बोलता है कि क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि वो अंधी थी। सो दिस वाज द ऑल स्टोरी, यानी कि वो लड़की भी अंधी थी और दो जो लड़का था वो भी अंधा था, एंड पूरी स्टोरी में ये डिलेमा रहता है, ये कंफ्यूजन रहता है, इल्यूजन रहता है कि मैं उससे छुपा लूं कि मैं अंधा नहीं हूँ। तो होल स्टोरी इज अबाउट दी डिजायर, की इच्छा जो होती है ना, उसकी जो यर्निंग थी, जो उसकी क्रेविंग थी इससे बात करने की, ये सब इसकी थीम है। ठीक है, टाइटल ऑफ द, अगर ऐसा आता है कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द स्टोरी आइज आर नॉट हियर, तो सिंपल है, आप अपने कमेंट, आपको सिर्फ स्टोरी दोबारा बतानी है। आपके क्या कमेंट है, आप कुछ भी बोल सकते हो कि स्टोरी में बहुत अच्छी एक लव स्टोरी बताई गई है, स्टोरी में एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दिया गया है ह्यूमन फीलिंग्स को लेके, और व्हेन वी हैव, और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी आंखें हैं तो हम इनका पूरा यूज करते हैं और हम इनको एंजॉय, कई बार हम लोग लाइफ में उदास हो जाते हैं तो हम इनका यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम लोग छोटी छोटी चीजों को लेकर उदास हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, देखो जिनके पास आईज नहीं है वो ये जो प्लेजर हम जी पा रहे हैं, इस प्लेजर से भी डिप्राइव्ड है। ठीक है, तो बहुत कुछ ये स्टोरी हमें सुनाती है, बताती है, समझाती है। वही कमेंट, यही चीजें आपको लिखनी है कमेंट में। व्हाई डिड द यंग मैन कंसील ब्लाइंडनेस फ्रॉम द यंग गर्ल, उसने अपना अंधापन क्यों छुपाया, क्योंकि वो लड़की से वो ये नहीं दिखाना चाह रहा था कि मैं अंधा हूं, उसको पता लग जाएगा, तो उसको उसको नहीं पता था कि वो भी अंधी है। ठीक है, आगे बता रहा है, कमेंट द रिमार्क ऑफ द यंग मैन वंस अगेन, आई हैड अ गेम टू प्ले, इस पे बताओ ऐसा क्यों कहा था कि फिर से मुझे गेम खेलना है, उसने इसलिए कहा था ऐसा बिकॉज वो फिर से ऐसे कोशिश करता कि अब इसको भी, आदमी को बोलता हूँ कि मैं अंधा नहीं हूँ, ऐसा प्रिटेंड करना है उसको, इसलिए बोल रहा था कि दोबारा भाई गेम खेल। पॉइंट आउट द इंस्टेंसेस फ्रॉम द स्टोरी सजेस्ट द गर्ल टू बी विटी स्मार्ट एंड स्वीट टेम्पर्ड, आप ऐसे इंस्टांसेस दो, ऐसे एग्जांपल दो स्टोरी से, जिससे पता लगे कि लड़की कैसी थी, बहुत ज्यादा विटी का मतलब बुद्धिमान थी, स्मार्ट का मतलब बहुत ज्यादा चालाक थी, और चालाक नहीं बोलेंगे, स्मार्ट का मतलब होता है जो किसी भी काम को अच्छे तरीके से करता है, स्वीट टेम्पर्ड का मतलब जिस जो लूज टेम्पर्ड ना हो, मतलब जल्दी गुस्सा आने वाला ना हो। ठीक है, सो एंड ये आपको बताना है इसमें, वो इंस्टांसेस आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि वो इरिटेटिंग नहीं थी, वो एकदम से रूड रिप्लाई नहीं कर रही थी, वो प्रॉपर रिप्लाई कर रही थी, सी वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड भी नहीं थी वो। हु इज द मोस्ट डोमिनेटिंग कैरेक्टर, ये आंसर सबके हिसाब से अलग अलग होगा कि कौन डोमिनेटिंग कैरेक्टर था, गर्ल और द मैन। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरी, एंड इसमें से टेक्स्ट को मैंने वर्ड बाय वर्ड पढ़ा दिया है, कीप स्टडिंग इट। रस्किन बॉन्ड की स्टोरी है, मैंने ऑथर के बारे में कुछ नहीं बताया है, एंड अबाउट द स्टोरी आई हैव एक्सप्लेन। सो ऑथर और स्टोरी दोनों को डिस्कस हमने कर लिया है, ऑथर का सिर्फ नेम डिस्कस किया है, बाकी अगर हम करेंगे फिर ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सो कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग विद एजुकेटिव साइंस, गुड लक, गुड डे।